10th फैसलाबाद लिटरेरी फेस्टिवल, 10 साल लगता है एक पलक झपकने में गुजर गए. कल की बात लगती है कि हम एक दिन का इवेंट सब प्लान कर रहे थे और बहुत फिक्रमंद थे कि पता नहीं फैसलाबाद के लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, कोई हॉल में आएगा कि भी नहीं. और मुझे अभी भी याद है डॉक्टर असगर नदीम सैयद साहब ने कहा था कि कुछ 15-20 से 50 लोग भी आ जाएंगे जो अदब को समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा. और ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 10 years 10-50 नहीं, मेरा ख्याल है हजारों लोग आए, हमारी हौसला अफजाई की, हमारी हिम्मत बढ़ाई. सो आप सब सामीन का, हाजरीन का शुक्रिया जो हॉल में भी आते हैं, सोशल मीडिया पे भी हमें इनकरेज करते हैं. सारा साल हमें आपकी कमेंट्स और आपकी फीडबैक मिलती है. एंड आई अपोलोजाइज कि हम सारा साल उसको उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हम 4-5 लोग जो मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं वो बाकी सारा साल अपने काम करते हैं, नवंबर में कहीं जागते हैं, फिर थोड़े से दिन होते हैं उसमें भाग भाग के सारे काम करते हैं. और आप सबको आइडिया है जब इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो तो कभी कोई छोटी एक दूसरे से शिकायतें भी हो जाती हैं, वो भी, मगर एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द इवेंट इज सक्सेसफुल तो वही हमारी सारी मेहनतों का और उसका हमें अजर मिल जाता है. अगर मैं पिछले 10 साल में अगर जल्दी से मैं 2-3 चीजें सोचूं कि मेरे हाईलाइट क्या थे 10 साल में मैंने, तो सबसे पहली चीज जो मुझे याद आती है कि अब्दुल्ला हुसैन साहब की नॉवल हमने सेलिब्रेट किया था, उदास नस्लें. तो हम जब टीम मिली और हमने कहा अच्छा ये हम कर रहे हैं, तो 90% ने वो नॉवल नहीं पढ़ा हुआ था और सबको कहा अच्छा नॉवल पढ़ो ताकि कोई सवाल कर सको, उनको बता सको कि हमने नॉवल पढ़ा हुआ है. तो वो जब आए उन्होंने दरवाजा गाड़ी का खोला और बहुत गुस्से और बादब बारोब शख्सियत थे. तो पहले उतरते ही मुझे डांट पड़ गई, पीछे हटो मैं खुद चला जाऊंगा. थोड़े से नासाज थी तबीयत उनकी, और शाम तक हमें फिर उनसे डांट ही पड़ती रही. तो जब शाम को पूछने लगे अच्छा किस किसने नॉवल पढ़ा है, मैंने कहा जी मैंने पढ़ा था, भूल गई. तो फिर ना पढ़ा होगा ना. दूसरी जो मुझे एक बहुत अच्छी याद है, ज़ोहरा निगाह साहिबा, इंतजार हुसैन और आसिफ फर्रुखी और वो सब बाकी सब लोग उस दिन रात को अवेलेबल नहीं थे, उनको रात के खाने पे कंपनी चाहिए थी. नाजिया और मैं सरीना गए, हमने आप लोगों के साथ उनके साथ टाइम गुजारा और आज तक मुझे वो टाइम और वो वक्त और उनकी बातें याद हैं. और मेरा ख्याल है पूरे एक 10 साल का अगर मेरा सरमाया है तो वो उनके साथ गुजारे वो 2 घंटे हैं. तीसरा, and this is very personal and I think I've never ever disclosed this to anyone, मगर मुझे पहली दफा समझ आया कि स्टार स्ट्रक वर्ड क्या होता है. डॉक्टर साहब ने मुझे नंबर दिया नदीम साहब को जो हमारे हीरो थे, कॉल करने के लिए, इनवाइट करने के लिए. सो आई कॉल्ड हिम वेरी एक्साइटेडली क्योंकि मेरे टीनेज ईयर्स के वो हीरो थे. एंड ही पिक्ड अप द फोन, सेड हेलो, और मुझसे बात ही ना हो. वो कहें हेलो, मुझे उनकी वही आवाज याद आ जाए जो फिल्मों में उनकी होती थी. बड़े उससे फिर बात हुई, उन्हें इनवाइट किया. ही प्रॉमिस्ड, मगर उनकी तबीयत उन दोनों कुछ खराब थी तो वो नहीं तशरीफ ला सके. मगर पिछले 10 सालों में हमें ज़ोहरा निगाह, बानो कुदसिया, ज़िया मोहिउद्दीन, राहत काज़मी, ईसा खेलवी, इंतजार हुसैन साहब जैसे मैंने कहा, मुस्तंसर हुसैन तारड़, अमजद इस्लाम अमजद, फारूक कैसर साहब, गाजी सलाउद्दीन, सैयदा आरफा और बेशुमार लोगों को होस्ट करने का मौका मिला है. और मेरा ख्याल है और फैज साहब की फैमिली, और जैसे मैं अक्सी मुफ्ती साहब को कह रही थी, जी आपके वालिद मेरे बहुत बहुत फेवरेट ऑथर हैं और आपकी अपनी पहचान है मगर उनकी अपनी जगह है. सो जो एक आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट ट्रांसफर ऑफ नॉलेज थ्रू हार्ट टू हार्ट. तो मेरा ख्याल है इनकी ज़ात, जो ऐसे अदीब और ऐसे लेजेंड्स हमारे पास आते हैं, उनसे मुलाकात करके जो हमें नॉलेज मिलता है, जो इंस्पिरेशन मिलती है, उसका कोई मुकाबला नहीं है. और ये सब प्लेटफॉर्म पॉसिबल नहीं था डॉक्टर असगर नदीम सैयद, डॉक्टर शीबा आलम, तौशीबा सरवर और नाजिया नवीद की तावन के बगैर. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एप्रिसिएशन फॉर ऑल दीज 4 पीपल. मुसद्दक साहब ने ऑलरेडी हमारे स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा कर दिया है.